हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है ना, उससे अपन IUPAC नेम्स लिखेंगे अल्केन्स का। उससे पहले एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो अपने को पता होनी चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का अपन कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो CH3 CH2 CH2 CH3। देखो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन अगर अपने पास हैं तो अपन क्या करेंगे, इसमें इन 4 कार्बनों को कैसे बना सकते हैं, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो 2 3 4 4 कार्बन हो गए। देखो हर एक लाइन के एंड पे देखो एक कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, उनको अपन शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। देखो 3 ही हाइड्रोजन यहाँ पे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देखूँ मैं, जैसे मान लो अपने पास आता है CH3 CH3, यहाँ पे आ गया एक और CH3। तो देखो इस केस में अपन क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन अपने पास, तो 1 2 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है तो एक CH3 अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और सेकंड कार्बन पे एक CH3 था, वो मैंने यहाँ लगा दिया। इसको नीचे भी लगा सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम से जुड़ता है, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे आ गया OH, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन बनाई अपन ने। इस कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पे OH लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपने को शो करना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन या किसी और एटम के साथ, मतलब कार्बन के अलावा किसी और भी एटम के साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ अपनी जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही अपने पास आएगा जिसका अपने को नाम लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अपने पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका नाम लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका नाम जनरली जो है ना वो लिखा जाता है ऐसे। सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स और सबसे एंड में आता है 2 डिग्री सफिक्स। ये जो है ये अपने पास क्या है एक नाम का मतलब कंप्लीट, ये मान लो कि इस तरीके से नाम लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब देखो नाम ऐसे लिखा जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी ये हैं क्या, ये बताता हूँ आपको। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ये यूज होता है फॉर सब्सटीट्यूएंट्स, मतलब अपन एक पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जो अभी अभी आगे बताऊंगा आपको कैसे करनी है। उसके अलावा जितने भी एटम बच जाएंगे उनको बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। सब्सटीट्यूएंट्स के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होता है। जैसे अगर मान लो अपने पास सब्सटीट्यूएंट है CH3, मतलब अपन ने एक पेरेंट कार्बन चेन ली, जैसे मान लो ये अपनी पेरेंट कार्बन चेन होगी, इसमें एक CH3 जुड़ जाता है ऐसे, तो ये बच गया, वो क्या हो गया, सब्सटीट्यूएंट। अब ये सब्सटीट्यूएंट जो है ना, उसके नाम के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, उसके नाम के लिए अपन यूज़ करेंगे क्या CH3 है तो इसको अपन बोलते हैं मिथ। जब भी कार्बन चेन सब्सटीट्यूएंट के रूप में आएगी ना तो उसके एंड में लगा देंगे YL, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अगर अपने पास होता CH2 CH3 तो इसका मतलब कितने कार्बन हो गए, 2, मतलब ये हो गया इथाइल, समझ गए ना। इसके अलावा अगर कुछ होता कार्बन चेन के अलावा, जैसे मान लो Br आ गया तो इसको अपन बोलेंगे सिंपली ब्रोमो। अगर अपने पास क्लोरीन आ गया तो इसको अपन सिंपली बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ जो है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट अपने को ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन PCC, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स सिर्फ तभी यूज होगा जब साइक्लिक PCC होगी अपने पास, मतलब PCC जो है ना उसके अंदर एक रिंग बनेगी, ठीक है। उसके लिए अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं जो कि होता है साइक्लो, जैसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन ये सब आपने देखा होगा। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स केवल तभी यूज होगा जब अपने पास साइक्लिक PCC आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स अपने को ये बताता है कि अपना जो कंपाउंड है वो अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है, ठीक है। जैसे अगर अपने पास एंड में लगता है अल्केन, मतलब एन लगता है एंड में, तो इसका मतलब किसके लिए है, अल्केन्स के लिए, मतलब अल्केन है अपना कंपाउंड। अगर अपने पास एंड में ईन लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो एक अल्कीन है। अगर अपने पास लगता है आइन YNE तो इसका मतलब वो क्या है, अल्काइन है, ठीक है। आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें केवल एन यूज होगा, इसका मतलब सारे अल्केन होंगे, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स जो होता है ना वो यूज होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अपने पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन,
ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, उनके लिए यूज होंगे 2 डिग्री सफिक्स, और सबका 2 डिग्री सफिक्स अलग होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो मेन चीज़ ये है कि अपने को नेमिंग के लिए 3 चीज़ करने होते हैं। पहला स्टेप जो है ना वो है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। वो कैसे करनी है अभी बताऊंगा। उसके बाद स्टेप 2 होगा, ये जो पीसीसी अपन ने सेलेक्ट की है उसकी नंबरिंग करेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी। उसके बाद स्टेप 3 जो होगा वो स्टेप 3 हो जाएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड। और देखो कंपाउंड का जब अपन नाम लिखेंगे तो उसमें नाम कैसे लिखना है, नाम लिखना है इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, ये नाम का ही फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो नाम लिखेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ तो अपन करेंगे सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी के लिए देखो रूल अपने पास, पहला रूल देखो ये रहा। रूल 1 अपने को ये बोलता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन एज पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मतलब जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अपने पास है ये CH3 CH2 CH CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक और आ गया CH3। अगर वो बोल रहा है कि पीसीसी सेलेक्ट करनी है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अगर मैं जाता हूँ इधर तो 4 कार्बन चेन अपने पास, मतलब 4 कार्बन की क्या है चेन है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, देखो इसको अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन लेता हूँ तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम से, देखो ध्यान से, अगर अपन यहाँ से और इधर चले जाते तो इसमें तो केवल 4 ही एटम आते, यहाँ से इधर आते तो भी इसमें कितने एटम आते, 4 ही एटम्स आते। लेकिन अपने को कितने चाहिए थे, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहाँ पे मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे इसी के अंदर। तो मतलब लॉन्गेस्ट चेंज होगी ना उसको अपन क्या मानेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। अल्केन्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, अगर मान लो अपने पास आ जाती है ये चेन जैसे कि अपने पास है ये। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन देखो क्या करेंगे, अपने को लेनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कहाँ से हो सकती है, देखो 1 2 3 4, ये तो बहुत छोटी है, 1 2 3 4 5, ये भी बहुत छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। लेकिन देखो अगर मैं जाऊँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए इसमें। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ से इधर, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे ये वाली चेन, ये वाली चेन। यहाँ से नीचे भी जा सकते थे, ये वाली भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपनी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन, जैसे ये की पेरेंट कार्बन चेन थी। अब देखो पेरेंट कार्बन चेन के अलावा जो बच गया, जैसे कि ये बच गया यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट। इसी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इसी के लिए अपन यूज करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो अभी देखा था अपन ने ऊपर, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखो अगर मान लो अपने पास आ जाए ये, मान लो एक कार्बन चेन आ जाए, कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये एक कार्बन चेन आ गई। अब अगर अपने से कोई बोले कि बताओ भाई साहब पीसीसी कौन सी होगी, तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। देखो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख गई होगी, ये वाली चेन जो है ना, ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यहाँ से फिर नीचे चले जाएंगे क्योंकि इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो ये वाली जो है ना ये क्या होगी, ये होगी इसकी पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। अगर पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आ गया तो अपन चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 अपने को बोलता है कि देखो भाई साहब बात ऐसी है कि अगर 2 या उससे ज़्यादा कार्बन चेन ऐसी आ जाएं जिनकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ की 2 से ज़्यादा कार्बन, मतलब एक से ज़्यादा कार्बन चेन आ जाए, तो उसमें सेलेक्ट द कार्बन चेन हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखो मैं बताता हूँ। अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा सब कुछ। अगर मान लो अपने पास है CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्लोरीन। देखो अगर ये जो कंपाउंड है इसी को मैं क्या करता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ। अगर मान लो ये जो अपने पास कंपाउंड है इसी को मैंने 2 बार लिखा है। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि मैं 2 बार पीसीसी सेलेक्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन सी सही पीसीसी है। देखो अगर आप ये बोलो कि देखो भाई साहब बात ऐसी, ये 5 कार्बन है तो इनको हम पीसीसी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि अगर आप पीसीसी इसको लेते हो, कौन से वाली को, नीचे वाली को, अगर आप पीसीसी लेते हो नीचे वाली को, तो उस केस में भी कितने कार्बन बनेंगे, 5 ही कार्बन बनेंगे। देखो इस केस में भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो पेरेंट कार्बन चेन जो है ना वो अपन ये भी ले सकते हैं, पेरेंट कार्बन चेन अपन ये भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, सही वो है जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे। देखो इफ़ 2 और मोर कार्बन चेन्स हैव सेम लेंथ, सेम लेंथ है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन। तो किसको मानेंगे, जिसमें सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा होंगे। देखो इसमें कितने सब्सटीट्यूएंट है, ये एक ही सब्सटीट्यूएंट इसके अंदर, तो इसमें सब्सटीट्यूएंट कितने, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स इसमें है कितने, 1। इसमें सब्सटीट्यूएंट देखो
पीसीसी से डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं कंपाउंड्स, एक ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पीसीसी से डायरेक्ट बॉन्डेड कितने ग्रुप्स या एटम्स हैं, वो यहाँ पे कितने हैं, 3। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हैं, इसका मतलब ये पीसीसी सही है, ये पीसीसी गलत है। समझ गए ना। तो अगर कार्बन चेन के अंदर 2 या उससे ज़्यादा कार्बन चेन ऐसी आती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, तो अपन देखते हैं कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हैं। और अगर दोनों में सब्सटीट्यूएंट का नंबर भी सेम है तो फिर किसी को भी पीसीसी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन चलते हैं रूल 3 के ऊपर। ये अपने को बताएगा कि पीसीसी की नंबरिंग कैसे करनी है। देखो पीसीसी की नंबरिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल। भयंकर इंपॉर्टेंट है, इस मान लो लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर द सब्सटीट्यूएंट्स विल गेट द लोवेस्ट नंबर। मतलब एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो पहला एग्जाम्पल, अगर अपने पास है CH3 CH CH2 CH3, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे आ गया CH3। अब देखो पीसीसी डायरेक्ट दिख रही होगी, ये रही, नीचे वाले को भी मान सकते हो, एक ही बात है। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। देखो अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे 1 2 3 और 4, नंबरिंग हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी चेन के और एंड तक जाएगी, ठीक है। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो सब्सटीट्यूएंट कौन से कार्बन पे मिलता है, सेकंड पे, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट को मिला 2। अगर राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 और 4। राइट से नंबरिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट को मिलता है 3, राइट से नंबरिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट को मिला 3। देखो 3 राइट से क्या, तो थर्ड कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट है। अगर लोवेस्ट नंबर की बात करें तो यही तो है लोवेस्ट नंबर। अगर ये लोवेस्ट नंबर है इसका मतलब एग्जैक्ट लेफ्ट से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, राइट से नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो अपने पास है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और इधर आ जाए CH2 CH3। अब देखो इसमें पहली चीज़ तो क्या है, अपने को पीसीसी सेलेक्ट करनी है। पीसीसी वो होगी जो लॉन्गेस्ट होगी। लॉन्गेस्ट देखो कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर ये वाली चेन है, यहाँ से नीचे चले जाएंगे, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को मिल चुकी है, अब इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट जो है ना उसको कम से कम नंबर मिले। अगर अपन नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, देखो अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर राइट से करें तो 1 2, ये हो गया 3 4 5 और 6। देखो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे अपने को क्या मिला, सब्सटीट्यूएंट को मिला 4, लेकिन राइट से नंबरिंग करने पे सब्सटीट्यूएंट को क्या मिला, सब्सटीट्यूएंट को मिला 1 2 और 3। देखो थर्ड कार्बन, इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट से होगी, लेफ्ट से नहीं होगी। समझ गए आप। तो मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता है उधर से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग। देखो अगर सब्सटीट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो अपने पास है ये देखो अगर अपने पास है ये, इसमें पेरेंट कार्बन चेन तो अपने को दिखी गई। कौन सी पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन है ये वाली, इस वाली चेन को अपन बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। ये है पेरेंट कार्बन चेन जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधी जा रही है, ठीक है। अब अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर राइट से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे जितने भी सब्सटीट्यूएंट है ना सबको लिख लो क्या क्या मिल रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 3 और 7 मिल रहा है, 3, 7। राइट से नंबरिंग करने पे क्या मिल रहा है, राइट से नंबरिंग करने पे क्या मिल रहा है, देखो 1 2 2 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, 2, 6। स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो पहले स्टार्टिंग वाले को कंपेयर करेंगे तो 2 मिल रहा है सबसे छोटा, इसका मतलब राइट से नंबरिंग होगी, लेफ्ट से नंबरिंग नहीं होगी। समझ गए ना, ठीक है। तो लेफ्ट से नंबरिंग नहीं होगी, राइट से होगी, क्योंकि राइट से क्या मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है। समझ गए, ठीक। अब देखो अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल कभी भी ज़िंदगी में फेल हो जाए, मतलब हर तरफ से सब्सटीट्यूएंट को सेम नंबर मिले, तो फिर अपन क्या करेंगे, जिस सब्सटीट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी को क्या देंगे, लोवेस्ट नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास है ये CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन। अब देखो पीसीसी तो दिख गई होगी, ये है पेरेंट कार्बन चेन। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग करने के लिए देखो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5, राइट से करने पे 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट से नंबरिंग करी तो सब्सटीट्यूएंट्स को देखो 2 और 4 मिल रहा है, 2 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो।
राइट से नंबरिंग करने पे क्या मिल रहा है, राइट से नंबरिंग करने पे भी 2,4 मिल रहा है, क्लोरीन को 2, ब्रोमीन को 4। देखो दोनों के दोनों आगे सेम, और अगर सेम आएंगे तो क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब दो जो सब्स्टिट्यूएंट है ना अपने पास, उसमें ब्रोमो है और क्लोरो, तो किसको कम नंबर देंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कम आए पहले आएगा। तो पहले बी आता है फिर सी आता है, तो ब्रोमो को देंगे लोवेस्ट नंबर, ब्रोमो को देंगे लोवेस्ट नंबर। ब्रोमो को लोवेस्ट किधर से मिल रहा है, ब्रोमो को लोवेस्ट देखो 2 मिल रहा है इधर से, तो लेफ्ट से करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। समझ गए ना। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर अपने पास मान लो ये आता है, देखो एक और एग्जांपल देख रहे हैं अपन। अगर अपने पास ये आ रहा है, देखो पीसीसी तो दिख जाएगी अपने को डायरेक्ट। पीसीसी जो है वो कौन सी है, ये है पेरेंट कार्बन चेन, डायरेक्ट सीधी वाली। अगर अपन नंबरिंग करें तो नंबरिंग देखो लेफ्ट से करने पे 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट से करने पे 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट्स को 3 और 5 मिल रहा है, 3,5। राइट से नंबरिंग करने पे 3,5 मिल रहा है, तो राइट से भी क्या मिल रहा है, 3,5। अगर ये सेम है तो अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको अपन बोलते हैं इथाइल, और एक कार्बन वाले को मिथाइल। तो इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, पहले कौन आएगा, ई। इसका मतलब इसको देंगे लोवेस्ट नंबर। इथाइल को लोवेस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो जब भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा तो कब देखना होगा, जब लोवेस्ट लॉक एंड रूल फेल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोवेस्ट लॉक एंड रूल फेल नहीं होगा तो पहले लोवेस्ट लॉक एंड रूल ही लगाना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। ठीक है, समझ गए ना। अब चलते हैं अगले रूल पे। देखो अगर अपने को अल्केन या अल्केन डेरिवेटिव का नाम लिखना है तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। मतलब क्या इसका एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर अपने पास है ये CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3, तो देखो पहले दो स्टेप तो अपन कर ही देंगे। क्या क्या, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी ये हो गया, नंबरिंग ऑफ पीसीसी, जहाँ से कम नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, कम नंबर किधर से मिलेगा, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से मिल रहा है 2, तो ये होगी नंबरिंग। पहले क्या करेंगे, पहले अपन नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल कहाँ पे जुड़ा है वो उसके आगे लिखेंगे, 2 पे जुड़ा है तो 2 मिथाइल। मैथ वाले डिजिट और इंग्लिश वाले नंबर के बीच में क्या आएगा, डैश आएगा, तो 2 डैश मिथाइल मतलब 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए अपन यूज़ करते हैं ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन है तो एंड में लगा देंगे इन। ये हो गया इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। वर्ड रूट के बारे में आपको बता दूं कि वर्ड रूट जो होता है ना वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, इसी से बेस पे अपन वर्ड रूट लिखते हैं उसका। तो वर्ड रूट जो होता है, जैसे मान लो नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है पीसीसी में, तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ये पीसीसी के वर्ड रूट है सबके सब। 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, 11 होंगे तो अनडेक, और 12 होंगे तो डोडेक। जनरली यहीं तक काम आएंगे अपने। ठीक है। तो देखो 4 कार्बन थे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज किया अपन ने, तो यहाँ पे मैंने ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है। अगर अपन सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे मान लो अपने पास ये आ जाए CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ पे एक CH3 आ गया और यहाँ पे आ गया CH2 CH3। अब देखो पीसीसी तो दिख जाएगी, ये रही पीसीसी। नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा। देखो सब्स्टिट्यूएंट में दोनों को ही इधर से 3 4 मिल रहा है और इधर से भी 1 2 3 4 मिल रहा है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो CH2 CH3 को कम नंबर मिलना चाहिए, और वो कम नंबर किधर से मिलेगा, वो मिलेगा राइट साइड से। तो नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग होगी राइट साइड से। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 पे क्या जुड़ा है, इथाइल, और 4 पे जुड़ा है मिथाइल। पहले ई आता है तो पहले ई को ही लिखेंगे, 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन। ये हो गया नाम। ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ई आता है उसके बाद एम आता है। इन नंबर्स को नहीं देखना है, क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ई और एम। समझ गए ना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है ना
वो अपने पास अगर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो अपन डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार प्रेजेंट है तो डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। लेकिन उनके जो नाम है ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल में नहीं देखेंगे अपन। जैसे एग्जाम्पल अगर अपने पास है ये, देखो सिंपल, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। 1 2 3 मिल रहा है लेफ्ट से, 1 2 3 4 मिल रहा है राइट से, तो लेफ्ट से नंबरिंग कर देंगे। ये हो जाएगी पीसीसी। पीसीसी तो दिखी गई होगी आप लोगों को। अब देखो यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, इसका मतलब 3 और 5 पे 2 मिथाइल हैं, तो अपन लिखेंगे 3,5 डाई मिथाइल। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा हर यूपीएससी नेम में, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। 3 और 5 पे 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल, और उसके बाद ऑक्टेन। 8 कार्बन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपन एक और एग्जाम्पल देखें, देखो अगर अपने पास आ जाए ये, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। 1 2 3 मिल रहा है लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 मिल रहा है राइट से, तो लेफ्ट से करेंगे। 9 हो गए। अब देखो थर्ड पे है इथाइल, लेकिन 5 पे क्या है? 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। देखो 5 पे तो डाई मिथाइल है, लेकिन फिर भी अपन डाई मिथाइल का डी यूज नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल में, पहले इथाइल को ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल 5,5 डाई मिथाइल। दोनों मिथाइल 5 5 में, तो दोनों बार लिखना पड़ेगा 5 5 डाई मिथाइल। 9 कार्बन है मतलब नो नेम। देखो यहाँ पे अपने पास इथाइल में तो ई आता है, डाई मिथाइल में डी आ रहा है, लेकिन इस डी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डाई अपने को बस ये बता रहा है कि मिथाइल 2 बार प्रेजेंट है। नाम तो इसका एक्चुअली मिथाइल है ना, तो एम को कंपेयर करेंगे ई के साथ, तो पहले क्या आता है? ई। इसलिए अपन ने क्या किया? इथाइल पहले लिखा और डाई मिथाइल को बाद में लिखा, क्योंकि डाई मिथाइल में डी आई बस अपने को ये बता रहा है कि मिथाइल 2 बार प्रेजेंट है। एक्चुअल नाम तो मिथाइल है ना इसका, तो नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है। अब देखो एक अगर अपने पास यह आ जाता है, मान लो अपने पास एक कंपाउंड है ये बी आर, यहाँ भी बी आर, और पीसीसी तो आपको दिखी गई होगी। देखो पेरेंट कार्बन चेन है सीधी वाली। अब इसमें मैं क्या करता हूँ? इसकी नंबरिंग करता हूँ पीसीसी की। तो देखो नंबरिंग किधर से होगी? पहली चीज़ तो ये, इधर है क्लोरो, इधर है ब्रोमो। देखो बी और सी ये अल्फ़ाबेटिकल जो है ना ऑर्डर, ये नहीं देखना है, पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल देखना है। इधर से मिल रहा है 1 2 3 और इधर से मिल रहा है 1 2, तो इधर से ही नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या बोलेंगे? 2 पे क्या है? डाई ब्रोमो, तो पहले आएगा, देखो ब्रोमो है तो बी आएगा, तो क्लोरो का सी है पहले तो बी आएगा, तो इसलिए अपन लिखेंगे 2,2 डाई ब्रोमो। उसके बाद 6 क्लोरो, 8 कार्बन है मतलब ऑक्टेन। ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम। ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आईयूपीएसी नाम आप मेरे को लिख के दिखाएंगे। ठीक है। ये है अपने पास कंपाउंड जिसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, ध्यान से करना बिल्कुल। ठीक है, सोच समझ के, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम लिख के और कमेंट में लिख दो जल्दी से। ठीक है। ओके, अगली क्लास में अपन अल्कीन का आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।